नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एस्ट्रोजन के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हस्तरेखा में ऐसे कौन से साइन होते हैं जिससे यह पता चल सके कि लव मैरिज होगी। चलिए दोस्तों, हाथ के अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेखाएँ होती हैं जिन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। दोस्तों, विवाह की जो लाइन होती है जो आपने देखी होगी वो यहाँ पर होती है, यानी कि बुध पर्वत और हृदय रेखा के बीच में एक बड़ी सी लाइन दिखेगी कुछ इस तरीके की जैसी अभी आपको दिख रही है। इसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। दोस्तों, थोड़ा ये जान लेते हैं कि विवाह रेखा से कैसे अनुमान लगाएं कि किस उम्र में शादी होगी। इसके लिए मुझे अगली स्क्रीन पे जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो मैं अभी आपको बताता हूँ इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हथेली का साइड का हिस्सा दिखाया गया है। दोस्तों, लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के बीच में अगर इस तरीके की एक रेखा बनती है तो उसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। अगर ये बिल्कुल सेंटर में बन रही है तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है जो शादी है वह 25 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में हो सकती है। ज़्यादातर 26 से लेकर 28 साल तक शादी हो जाएगी। यदि यह रेखा हृदय रेखा की तरफ बढ़ जाती है कुछ इस तरीके से, तो इस केस के अंदर अनुमान यह लगाया जाता है कि जो शादी की उम्र होगी वह थोड़ी जल्दी होगी, यानी कि 25 वर्ष से पहले हो जाएगी शादी। हो सकता है कि 22 वर्ष की उम्र में शादी हो जाए, 23 में हो जाए या फिर 24 में हो जाए। 25 वर्ष तक शादी होने की उम्मीद होती है अगर यह रेखा हृदय रेखा के पास हो तो। यदि यह रेखा लिटिल फिंगर के पास पहुंच जाती है कुछ इस तरीके से, तो इस केस के अंदर शादी डिले होने के चांसेस बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो शादी है वह 30 साल के बाद होगी। 30 से लेकर के 40 साल के बीच में हो सकती है। डिपेंड करता है कि रेखा कितनी लिटिल फिंगर के पास है। तो दोस्तों, यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शादी की उम्र क्या होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाथ के अंदर कौन से ऐसे साइन होते हैं जिससे कि हम यह जान सके कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और एक हिस्सा शनि पर्वत की तरफ मुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो ये वी शेप बन रही है ना दोस्तों, ये इंडिकेशन करती है कि लव मैरिज होगी। यह लव मैरिज जो होगी वो काफ़ी रोमांटिक भी होगी, क्योंकि इसके अंदर बृहस्पति और शनि दोनों का ही प्रभाव आ रहा है। अगर ये हृदय रेखा आगे चल के वी शेप बना रही है तो लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य पर्वत के ऊपर से ऐसी खड़ी रेखा बनी हुई है और साइड में उसके एक और रेखा निकल जाए, तो ऐसे केस के अंदर भी लव मैरिज हो सकती है। ये भी लव मैरिज का साइन है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये साइन थोड़ा सा नीचे की तरफ हृदय रेखा की तरफ मिल जाती हैं ये रेखाएं, तो इस केस के अंदर चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी के बाद भाग्य उदय हो जाएगा। यानी कि जो भी आपने सोचा है उसे साकार कर पाएंगे, क्योंकि ये साइन है भाग्य उदय का। तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। और अगर ऐसी रेखा बन भी रही है तो इस केस के अंदर लव मैरिज भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम और साइन जानने की कोशिश करते हैं कि किस केस के अंदर लव मैरिज होती है। यदि आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ मुड़ जाती है कुछ इस तरीके से, तो इस केस के अंदर भी लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर ये रेखा हृदय रेखा की तरफ मुड़ रही है तो इसका मतलब है कि लव मैरिज हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम एक और साइन जानते हैं जिससे यह पता चलता है कि लव मैरिज होगी। यदि भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, शनि पर्वत की तरफ जा रही है और एक रेखा चंद्र पर्वत से उठते हुए भाग्य रेखा में मर्ज कर जाती है, तो ऐसे केस के अंदर भी लव मैरिज हो सकती है। तो ये केसेस बनते हैं आपके लव मैरिज के। और दोस्तों, अगर बृहस्पति ग्रह के ऊपर यहाँ पर क्रॉस बन जाए तो इसे शुभ साइन माना जाता है शादी वालों के लिए। अगर इस तरीके का क्रॉस बन रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि शादी जो है सक्सेसफुल रहेगी, शादी यादगार रहेगी, चाहे छोटी शादी हो चाहे बड़ी शादी हो। इस केस के अंदर लोग आपकी शादी की बातें करेंगे। दोस्तों, अगर बुद्ध पर्वत बाहर की तरफ इस तरीके से उठा हुआ है तो इस केस के अंदर शादी के अंदर अड़चन नहीं आती, पेरेंट्स बड़ी आसानी से मान जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि कौन कौन से ऐसे साइन होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो एस्ट्रोजन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं।
मैं भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।